मिट्टी की सांसें एपिसोड 9 जब अपनों ने पत्थर उठाए। गांव की रात अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब अंधेरा सिर्फ सूरज ढलने से नहीं आता था, वो इंसानों के दिलों में भी उतरने लगा था। हरदेव के जाने के बाद जो खालीपन बना था, अब वो सिर्फ शोक नहीं रहा, वो एक कसक बन चुका था। अजय ये महसूस कर रहा था। खेतों में खड़ी जली हुई फसल अब राख बन चुकी थी, लेकिन उसकी गंध अब भी हवा में तैर रही थी। ये आग खेतों में नहीं, भरोसे में लगी थी। गांव के लोग अब दो हिस्सों में साफ बन चुके थे। एक तरफ वे जो मिट्टी के साथ खड़े थे, दूसरी तरफ वे जिन्हें शहर की चमक बुला रही थी। और अजय बीच में खड़ा था। सुबह होते ही पुलिस फिर गांव पहुंचे। इस बार सिर्फ पूछताछ के लिए नहीं, बल्कि नाम लिखने के लिए। अजय को बुलाया गया। थाने के कमरे में वो अकेला बैठा था। दीवारों पर लगे पोस्टर उसे घूर रहे थे। तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है, अधिकारी ने कहा। किस बात की? अजय ने शांत स्वर में पूछा। आगजनी के उकसाने की। अजय चौंक गया। मैं? उसने कहा। मैंने तो आग बुझाने की कोशिश की थी। अधिकारी ने फाइल खोली। अंदर कुछ बयान थे। गांव के ही दो नाम। अजय समझ गया, वार बाहर से नहीं, अंदर से हुआ है। शाम तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अब चर्चा बदल चुकी थी। देखा, ये भी नेता बन गया। हरदेव का बेटा है, पर हरदेव नहीं। ये बातें अब खुलेआम कही जाने लगी। अजय की माँ शांति पहली बार घबराई। बेटा, उसने कहा, क्या हम गलत रास्ते पर तो नहीं? अजय ने उसकी आंखों में देखा। अगर ये रास्ता गलत है, तो फिर सही क्या है? उसी रात पंचायत फिर बुलाई गई, लेकिन ये पंचायत पहले जैसी नहीं थी। अब सवाल मिट्टी का नहीं, अजय का था। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, नाम था हरखू। ये सब इसी की वजह से हो रहा है, उसने कहा। अगर कंपनी से समझौता कर लेते तो आग नहीं लगती। भीड़ में हलचल हुई। अजय चुप रहा। फिर रामू उठा, वही रामू जो नौकरी का सपना देखता था। हमने आग नहीं लगाई, उसने कहा। लेकिन ये भी सच है कि अजय हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये आरोप था। अजय ने पहली बार भीड़ की तरफ देखा। मैंने किसी को रोका नहीं, उसने कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि जमीन बिके नहीं। तो फिर रोजगार? किसी ने चिल्लाया। अजय ने गहरी सांस ली। रोजगार जमीन से भी निकल सकता है, उसने कहा, लेकिन धैर्य चाहिए। भीड़ में कुछ लोग हंसे। धैर्य पेट नहीं भरता, किसी ने कहा। तभी एक पत्थर उछला। वो अजय के पैरों के पास गिरा। सन्नाटा छा गया। ये पत्थर सिर्फ जमीन पर नहीं गिरा था, ये रिश्तों पर गिरा था। अजय की माँ रो पड़ी। बस करो, उसकी आवाज कांपी। लेकिन अब आग भड़क चुकी थी। पंचायत बिना फैसले के टूट गई। उस रात अजय खेतों की ओर चला गया, वही जगह जहां हरदेव उसे लेकर आया करता था। उसने जमीन पर बैठकर मुट्ठी में मिट्टी ली। क्या मैं गलत हूं बाबा? उसने पहली बार खुद से ऊंची आवाज में पूछा। उसी समय उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक बूढ़ा किसान, भूलाराम। भोला, अकेले मत बैठो, उसने कहा। आजकल लोग अपने नहीं रह गए। अजय ने सिर झुका लिया। जब सही रास्ता चुनते हैं तो लोग पहले साथ छोड़ते हैं, भोलाराम बोला। अगले दिन एक और झटका लगा। अजय के खिलाफ थाने में औपचारिक केस दर्ज हो गया। हालांकि सबूत नहीं थे, लेकिन शक था। अब अजय सिर्फ संघर्ष का चेहरा नहीं, आरोपी भी बन चुका था। गांव में कुछ लोग खुश थे। अब समझ आएगा, वे कहते। लेकिन कुछ लोग अब भी चुपचाप साथ थे। शांति ने हरदेव की तस्वीर के सामने दिया जलाया। अगर आज तुम होते तो क्या करते? जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें अब सूखी थीं। अजय ने तय कर लिया, वो भागेगा नहीं। वो थाने गया, खुद को पेश किया। मैं दोषी नहीं हूं और भागूंगा भी नहीं। अधिकारी ने उसे देर तक देखा। तुम्हारे जैसे लोग या तो टूटते हैं या इतिहास बनते हैं। दिन बीतते गए, जांच चलती रही। गांव में तनाव बना रहा। कंपनी के आदमी दूर से ये सब देख रहे थे। बस थोड़ा और, ये खुद खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक घटना सब बदल गई। एक रात भोलाराम के घर में आग लगी। इस बार कोई शक नहीं था, ये सीधा हमला था। गांव दहल गया। अब डर हर घर तक पहुंच चुका था। अजय दौड़ा, लोगों को इकट्ठा किया। आज अगर चुप रहे तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। भीड़ चुप थी। तभी एक युवक आगे आया।
हम तुम्हारे साथ हैं, उसने कहा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे भीड़ फिर एक होने लगी। अब पत्थर नहीं, आवाज उठी। पुलिस ने इस बार गंभीरता दिखाई। जांच का रुख बदला। कुछ नाम सामने आए, बाहरी भी, भीतरी भी। रामू की आंखें अब झुकी हुई थीं। सच सामने आ रहा था। अजय ने किसी को अपमानित नहीं किया। गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी सजा है, उसने कहा। गांव ने पहली बार महसूस किया कि नेतृत्व चिल्लाने से नहीं, सहन करने से बनता है। रात को अजय फिर खेतों में गया। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरा गांव खड़ा था। आसमान में बादल थे, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि अब ये लड़ाई एक आदमी की नहीं, एक सोच की थी। अगले एपिसोड में असली साजिशकर्ता का नाम, अजय की सबसे बड़ी परीक्षा। क्या गांव पूरी तरह एक होगा?